फ्रेंड्स नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है और हमारे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है उसमें एक इम्पोर्टेंट एडिशनल टॉपिक है नीति आयोग, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लानिंग वाले टॉपिक का है, तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। इम्पोर्टेंट बात, नीति आयोग। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का क्या है, फुल फॉर्म है। दूसरा, फाउंडेट, कब बना भाई नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना हुई, फाउंड हुआ ये 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को ये स्थापित हुआ। और इसने किसकी जगह ली भाई, किसको प्रिसाइड किया। तो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो मार्च 1950 में क्या बना था, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, योजना आयोग बना था। और योजना आयोग की जगह ली है किसने, नीति आयोग ने। तो ये याद रखना है ना। एक और बात, नीति आयोग का हेडक्वार्टर का है। तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में नीति भवन। जो नीति भवन है वो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राइट द फुल फॉर्म नीति आयोग। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्हेन फाउंडेड नीति आयोग, नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को बना। इसने किसकी जगह ली, तो प्लानिंग कमीशन की जगह ली। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम कुछ और देखते हैं नीति आयोग से जुड़े, और वो है नीति आयोग का कंपोजिशन स्ट्रक्चर। नीति आयोग कैसे बनता है, नीति आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है। कंपोजिशन क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर बनता है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन या राइट कंपोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो इसके क्या है, चेयरमैन है। और कोई भी प्रधानमंत्री वो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी प्रधानमंत्री जो भी होगा वो पदेन इसका अध्यक्ष होगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। नीति आयोग का एक वाइस चेयरमैन होता है। अभी कौन है, सुमन बेरी। सुमन बेरी एक इकोनॉमिस्ट है और वो क्या है, हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, वाइस चेयरमैन है। इन अपॉइंट कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। एक नीति आयोग का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो पूरे काम को देखता हुआ है, BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके अलावा और भी कंपटीशन होता है हम समझते, पर नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के इसके चेयरमैन है। दूसरा, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। कंपोजिशन की जब हम बात करें थोड़ा सा और देखते हैं कि इनके अलावा कौन कौन होता है। तो भैया मैंने बता ही दिया, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा वो क्या हो जाएगा, इसका पदेन अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री के अलावा एक इसका वाइस चेयरमैन होता है, क्या होता है, वाइस चेयरमैन जब भी हमने देख ही लिया, सुमन बेरी है। और एक इसका क्या होता है, सीईओ होता है। क्या होता है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जब मैंने आपको अभी बता ही दिया, सीईओ होता है। और इस 3 के अलावा इसमें गवर्निंग काउंसिल मेंबर होती, क्या होती है, गवर्निंग काउंसिल मेंबर, जिसमें राज्यों के क्या होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर CM होते हैं वो क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा। तो एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ इसमें फुल टाइम यानी पूर्णकालिक और कुछ अंशकालीन यानी अर्ध पार्ट टाइम मेंबर होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें रीजनल काउंसिल के मेंबर होते हैं, अलग अलग जो रीजनल क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है हमारे यहाँ, उनके मेंबर्स होते हैं। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, इनवाइट करते हुए होते हैं, जैसे कि कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, कोई डिफरेंट फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है। और फुल टाइम मेंबर में हमारे प्रधानमंत्री जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक स्ट्रक्चर्स होता है किसका, नीति आयोग का। प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, कुछ स्पेशल मेंबर्स होते हैं, गवर्निंग काउंसिल्स होती है जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इस प्रकार से पूरा नीति आयोग आपका बनता है। क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा ये समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है भैया, जो नीति आयोग बनाया गया है इसे क्या ऑब्जेक्टिव है।
तो आप देख सकते हैं नीति आयोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव है फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। जो नीति आयोग किसको बढ़ावा देता है भैया, तो सहकारी संघवाद यानी सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक हो, राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में क्या हो, सहयोग बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े तो और राज्यों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, तो इसको लेकर काम करता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। फिर क्या करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एट विलेज लेवल टू हायर लेवल, गाँव से लेके केंद्र लेवल तक क्या हो, योजना बने। पर योजना पहले क्या होती थी, केंद्र लेवल पर बनती थी, आपका गांव के लिए गांव में योजना बने, तो इस पे फोकस करता है। टॉप बॉटम टू टॉप की ओर बात करता है। नेक्स्ट, वर्क एज अ थिंक टैंक, पार्टनरशिप विथ नेशनल और इंटरनेशनल थिंक टैंक। क्या करता है नीति आयोग, थिंक टैंक के रूप में काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। थिंक टैंक मतलब एक ऐसी संस्था के रूप में काम करता है जो दुनिया भर की अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल थिंक टैंक है उनके साथ काम करता है और हमारे लिए काम करता है, भारत के लिए। तो थिंक टैंक के रूप में, एक एजेंसी के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल जो एडवाइस है, सलाह है, वो भी देने का काम करता है। तो क्या इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए नीति आयोग काम करता है और इसलिए इसे बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। 2014 15 अगस्त 2015 में 14 में प्रधानमंत्री ने प्लानिंग कमीशन को सस्पेंड कर उसकी जगह उसे रिप्लेस करने के लिए क्या बनाया था, नीति आयोग बनाने की घोषणा रेड फोर्ट से की थी अपनी स्पीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो बनता है नीति आयोग के इम्पोर्टेंट फंक्शंस। या नीति आयोग क्या कोई फंक्शन भैया, नीति आयोग क्या काम करता है। तो देखो अलग अलग फंक्शन से जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बार सिमिलर्स होते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं जो नीति आयोग के हैं। तो पहला फंक्शन है पॉलिसी एंड प्रोग्राम। क्या है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। हमारे लिए क्या बनाता है, देश के लिए क्या बनाता है, पॉलिसी, नीति और कुछ कार्य योजना बनाने का काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन, जो पॉलिसीज़ बनाई गई है उनकी मॉनिटरिंग करना और उनको इवेल्यूट करना, उन्होंने कितना वो काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, नई नई जानकारी जुटाता है और कैसे नए नए नवीन प्रयोग भारत सरकार कर सकती है, हमारी एजेंसियाँ कर सकती है, उनके लिए भी काम ये करता है। तो इन सारे सेक्टर में के अंडर में काम करता है कौन, नीति आयोग। तो ये हमने थोड़ा सा देखा है। अब जब हम नीति आयोग की बात करें तो कुछ और मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की जगह ने जिसकी जगह ली, पहले इसकी जगह कौन था, प्लानिंग कमीशन था। कौन सा था, प्लानिंग कमीशन काम करता था किसकी जगह, नीति आयोग की जगह। लेकिन 2014 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने क्या किया था, नीति प्लानिंग कमीशन को यानी योजना आयोग को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया और योजना आयोग की जगह क्या बनाया, आपका नीति आयोग बनाया। क्या बनाया, नीति आयोग बनाया। तो जो नीति आयोग बनाया योजना आयोग की जगह, तो उसमें कुछ बातें हम थोड़ी याद रख लेते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में भी। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी कौन होता था, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता था किसका, प्लानिंग कमीशन का यानी योजना आयोग का। इसमें भी एक डिप्टी चेयरमैन यानी वाइस चेयरमैन होता था, कुछ इसके मेंबर हुआ करते थे। तो ये था योजना आयोग। योजना आयोग मार्च 1950 में बना था और इसका मेन काम था देश के लिए पॉलिसी बनाना और प्लान्स बनाना। 5 ईयर जो प्लान थे वो बनाए थे और अब तक टोटल कितने, तो अब तक टोटल 12 5 ईयर प्लान बने। 1951 से लेके 2017 तक कुल मिलाकर कितने 12 5 ईयर प्लान बनाए गए। पहला 5 ईयर प्लान जो था वो बना था आपका 1951 से लेके 56 तक और इस 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा 5 ईयर प्लान बना था आपका 1956 से लेके 61 62 तक और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और लास्ट 5 ईयर प्लान बना था 2012 में जो 2017 तक चला, इसके बाद ख़त्म कर दिया गया, कोई प्लान काम नहीं कर रहे हैं। तो नीति आयोग मार्च 2015 में बना, मार्च 1950 में बना था और 1 जनवरी 2015 को उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी कौन, प्रधानमंत्री होता था। तो पहले चेयरमैन उसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे और लास्ट कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। तो ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है प्लानिंग कमीशन के बारे में। इसका मेन काम प्लान्स फॉर्मेशन करना था देश के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।